हद से ज़्यादा टफ पेपर निकालना, ये किस बात की तरफ इशारा था बच्चा? सीबीएसई का। यार मतलब सीबीएसई को थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। सच में बच्चा, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन यार। मतलब मैं तो पूरा पूरा टाइम बिज़ी हूँ पेड बैचेस के अंदर। जिस दिन आपका 20 फरवरी को पेपर आया मैंने बस ऊपर से देखा। लेकिन आज मुझे जब एक विधान से समय मिला और जब मैंने पेपर देखा, तो मतलब समझ लीजिए मुझे खुद लग रहा है कि ये कोई स्टूडेंट कैसे कर सकता है। एज़ अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूँ तो ये बहुत ही गलत है। सच में ये बहुत गलत है। तो सीबीएसई अगर थोड़ा-सा भी शर्म तुमको है ना महाराज लोग, तो प्लीज़ पेपर चेकिंग पर थोड़ा-सा बच्चों पर रहम कर लेना। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि ये क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के दूर-दूर तक नहीं है। क्यों आप लोग फिर एनसीईआरटी पढ़ने को कहते हो? अब तो मुझे डर लग रहा है कि एनटीए बार-बार ये कहती है कि नीट की प्रिपरेशन के लिए, जेईई की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। अरे भजिया एनसीईआरटी मस्ट है। मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से बच्चा पढ़ने के बाद भी कहाँ से सवाल बना पाएगा? दूर-दूर तक कुछ अता-पता ही नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और मेरे को एक सवाल ये समझ में नहीं आता कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 में एक सेट को ईज़ी करना, दूसरे सेट को मॉडरेट करना और किसी सेट को एकदम ही टफ कर देना। तो ये जो रैंडम आप बाँटते हो उसमें बच्चों की क्या मिस्टेक है? मतलब किसी अच्छे बच्चे को आसान मिल जाना और किसी मॉडरेट लेवल के बच्चे को जो बेचारा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया उसको टफ मिल जाना, फिर उसका फेल हो जाना, डीमोटिवेशन आना, प्रेशर आना, ये मेरे को समझ के बाहर है। जिस प्रकार से आप नीट में करते हो, जिस प्रकार से एनटीए नीट में करती है कि भाई पेपर वही है, बस उसमें क्वेश्चंस ऊपर नीचे सफल किए हों ताकि चीटिंग्स ना हो, दैट वी अंडरस्टैंड ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक सेट को एकदम टफ कर देना, किसी को बिल्कुल मतलब वैसा कर देना, ठीक है मैं मानता हूँ बच्चा पास हो जाएगा पढ़ा है तो, बट इस लेवल का पेपर सेट करना जहां पर क्लैरिटी ही ना हो कि किताब से कुछ आने वाला है कि नहीं। अरे डेरिवेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम पूछते भी नहीं हो यार। और न्यूमेरिकल के लिए फिर क्यों चिल्लाते रहते हो? फिर आप क्यों क्राइटेरिया निकालते हो हर बार कि आप आपको जो है ये सिलेबस है, इस सिलेबस में ऐसे-ऐसे सवाल आएँगे। ये कहाँ है सिलेबस में आपके? ये बेटा ये सिलेबस में कहाँ है? ये कहीं नहीं है। ये पूरे एनसीईआरटी की किताब में आप उठा के चले जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दूर-दूर तक नहीं है, जेईई लेवल की बातें हैं। ये नीट में भी कोई बच्चा नहीं करेगा डीवी बाई डीएक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस में डीवी बाई डीएक्स। ये तो क्लास 11th की बात है। वो भी फोर्स का रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, यहाँ पर इन्होंने पोटेंशियल के साथ बात कर दिया। हाउ टू रिलेट विद पोटेंशियल एनर्जी विद द पोटेंशियल। अब बना करके सेट करके तुम कुछ भी क्वेश्चन बना दो और एक्सपेक्ट करो कि स्टूडेंट ही कर जाएगा। मर जाएगा बच्चा ऐसे यार। रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप सुन रहे हो, स्टूडेंट भी अगर वीडियो देख रहा है बेटा, तो प्लीज आप लोग भी कॉमेंट कीजिएगा दैट आई अंडरस्टैंड योर पेन। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं यूट्यूब पर बहुत सारे सो कॉल्ड दीदी भैया इमोशनली जो आप लोगों को करते हैं ना बेटा, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि बस इतना पढ़ लीजिए, ये लीक हो गया है, ये आएगा, यही आएगा। इस सब की वजह से भी ये सब हो रहा है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था क्योंकि बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पर लोगों ने सर्कुलेशन किया था। यही चीज नीट में भी किया था बड़े लेवल पर कि हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, हम जो कहेंगे वही आएगा। अरे क्या तुम जो कहोगे वही आएगा? जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड सवाल बनता है नीट में, जो थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये सब ना क्लेम जो हो रहा है ना बच्चों, उससे थोड़ा सा बचना। आगे आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज ढंग से पढ़ाई कीजिएगा। ये वन नाइट रात रात वाला पढ़ना या लगातार एक साथ 6, 7, 8 घंटे पढ़ लेना, इससे जो है आपको सहानुभूति तो मिल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ पेपर आ गया ना तो सीबीएसई जबरदस्त बदला भी लेती है। बट मैं हाथ जोड़ करके सीबीएसई को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज समझिए। क्योंकि 2017 में मैं भी 17 तक काम कर चुका हूँ ऑफलाइन के अंदर, स्कूल के अंदर। आई वाज आल्सो सीबीएसई का रेगुलर टीचर, पेपर चेक में भी गया हूँ। एक और समस्या, इस बार पेपर चेकिंग बच्चों ओएसएम वाली सिस्टम पे है, ऑनलाइन मार्किंग ओएमएस पर है, ऑनलाइन मार्किंग स्कीम सिस्टम। ये तो और खतरनाक चीज है कि कंप्यूटर का दिमाग है और कंप्यूटर जज ही नहीं करेगा बच्चे के इमोशंस को। मतलब आपने कुछ लिखा भी होगा तो उसे किस तरीके से जज करेगा? तो ग्रेस सिस्टम तो यार अगर नहीं देंगे तो बहुत सारे बच्चों की लंका लग जाएगी। सो प्लीज बेटा आप लोग भी जो है कमेंट ज्यादा से ज्यादा कर लेना, जितना हो सके उतना वीडियोस बनाना। मैं मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर रीच बहुत ज़्यादा है, यहाँ यूट्यूब पर भी जितने लोगों तक ये बात पहुंच सके मैं करने जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, 2 दिन 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि हाँ भाई हिला के रख दिया सीबीएसई ने, बट आज बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि समय आज मिला मुझे बेटा, मैं पूरा पेपर लेकर के बैठा, सॉल्व करने गया। मैं कहा यार ये तो पूरा मेंस एडवांस लेवल का सवाल है, एक और रे ऑप्टिक्स का खतरनाक सा सवाल है,
वो तो आपकी किताब में दूर दूर तक है ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम वो है ही नहीं हमारे एनसीईआरटी में। तो क्यों झूठे क्लेम करते हो आप लोग कि एनसीईआरटी रीड करो? बंद कर दो, फाड़ के फेंक दो एनसीईआरटी। फिर आप बता दो कि ये एडवांस लेवल की किताबें बच्चा पढ़े, तो एटलीस्ट उसको क्लियर तो हो कि वो फेल ही होने वाला है, तो किताब ना पढ़े, वो ढंग से कोई दूसरी चीज पढ़ ले यार। ये तो बहुत ही गलत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ये वाले सवाल आपके एनसीईआरटी में कहाँ है बच्चा? अरे आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के साथ हो। तो हम नीट और जेई में पढ़ाते हैं तो हम लोगों को पता है कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये है ही नहीं हमारे एनसीईआरटी में। ये फॉर्मूला कहाँ है? कोई निकाल करके बता दे। एक सवाल भी आपके पीछे बुक बैग एक्सरसाइज का नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर सीबीएसई से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि थोड़ा सा ये जो मार्किंग स्कीम है उस पर ध्यान दीजिएगा, वरना बहुत सारा बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। एक तरफ हम नीट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जेई वाले स्टूडेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय है, क्योंकि वो बेचारे उस परसेंटेज तक भी अगर नहीं पहुंचे तो फिर उनका तो ये निकालना भी जेई मेंस वाला एग्जाम बेकार हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोगों को बिल्कुल मार्क मिलना चाहिए बेटा, मैं आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। पूरा एनालाइज करने पर पता चलता है कि टफ आपका 25 से 30% है, मॉडरेट ट्रिकी 45% है। पासिंग मार्क्स वाले जो बच्चे ढंग से पढ़े हो तो जाएगा, लेकिन फिर भी ये अन्याय है यार। एक क्वेश्चन भी अगर कहीं से इधर उधर का आ जाए तो चलता है, बट इतने बड़े लेवल पर चलना, और मैं तो इस चीज के बहुत सख्त हूँ, बहुत खिलाफ हूँ कि मतलब आप पेपर की रिसफलिंग पूरी तरीके से ही कर देते हैं। सेट 1 का क्वेश्चन बहुत अलग, सेट 2 का क्वेश्चन बहुत अलग, सेट 3 का क्वेश्चन बहुत ही टफ। क्या है ये? आप एक जैसा सिलेक्ट कर लो ना 45 35 जो भी क्वेश्चन है, और उसको ऊपर नीचे करो, सफल करो, लेकिन पूरी तरह से पेपर बदल देना ये बहुत गलत है बेटा। इस पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड हाँ, मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी सभी वीडियो से बचिएगा, ये स्कैम है। वन नाइट स्टैंड वाला पूरी रात हम आपको पढ़ा देंगे, कुछ नहीं है उसमें, उनका मजा है बेटा, आपका कुछ नहीं होगा, आपका कट जाएगा। पूरा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, केमिस्ट्री का कुछ नहीं कह सकते। आगे जो भी पेपर्स आएंगे सतर्क रहिएगा एकदम ध्यान से। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझें। सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा मार्किंग में बच्चों का हेल्प कीजिएगा यार, प्लीज।